क्या आपके इलाज में भी परहेज़ वाली डाइट फ़ॉलो करनी पड़ेगी या नहीं? बेसिकली इलाज कोई भी है, चाहे वो देसी है, हर्बल है, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, कोई भी है। अगर आप उस इलाज में परहेज़ नहीं करते तो वो दवाई आपको फ़ायदा ज़रूर देती है, लेकिन वो एक लिमिट तक फ़ायदा देगी या वो आर्ज़ी देगी जब तक आप खाते रहेंगे, आपको दवाई सपोर्ट करती रहेगी। लेकिन जब आप दवाई छोड़ेंगे, आपकी वो अलामतें, वो तकलीफ़ उसी तरह जो है उभर सकती है। लेकिन अगर आप प्रॉपर परहेज़ करते हैं, एक बॉडी है, एक जिस्म है, अगर उसके अंदर तज़ाबियत बहुत बढ़ी हुई है, इतना लेवल उसका कम बढ़ा हुआ है, तो आप दवाई खा रहे हैं जो तज़ाबियत को कम करे और साथ में आप परहेज़ कर रहे हैं जिसमें तज़ाबियत वाली कोई चीज़ नहीं है, बल्कि वो ग़िज़ाएँ हैं जो तज़ाबियत को ख़त्म करती हैं। तो जैसे दिन गुज़रता जाएगा, ये तज़ाबियत का लेवल कम होता जाएगा और आप ठीक होते जाएँगे। तो ये मुस्तकिल ठीक हो जाएँगे आप। फिर उसके बाद कभी-कभार आप तज़ाबियत वाली चीज़ें खा भी लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप तज़ाबियत को दवाई के साथ कम कर रहे हैं, लेकिन ग़िज़ा खा के बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो इस तरह आपका जो तज़ाबियत का लेवल है, वो एक हद तक नॉर्मल रहेगा, कम रहेगा, लेकिन दवाई छोड़ने के बाद फिर उसी तरह वापस आ जाएगा। तो इलाज जो भी है, वो परहेज़ के साथ हो, तो उसका एक मुस्तकिल फ़ायदा होता है। नंबर 2 पे दवाई अगर एक केमिकल टाइप दवाई है, कोई ऐसी अद्वियात होती हैं जिसमें केमिकल का इस्तेमाल होता है, तो वो उसमें आप परहेज़ करें, ना करें, उसने फ़ायदा करना ही करना है। तो लेकिन जो हर्बल है, हर्बल में कोई केमिकल वगैरह नहीं होता, इसलिए हमारी ज़्यादा कोशिश होती है कि मरीज़ की जो डाइट है, वो भी हर्बल होती है और दवाई भी हर्बल होती है। ये दोनों एक मुस्तकिल इलाज की तरफ परहेज़ करके जाएँ, तो फिर एक अच्छी सपोर्ट मिलती है और जिस्म जल्दी से रिकवर होता है।